आपका नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे जनसुनवाई को लेकर। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जनसुनवाई हो रही है और एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जनसुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि भी हो रही है। जनसुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जनसुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं। जबलपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसे तत्काल बचा भी लिया गया। महिला का कहना था कि उसके मकान पर कब्जा किए जाने की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, जिससे परेशान होकर उसने जनसुनवाई के दौरान ये कदम उठाया। सिंगरौली में शिकायत लेकर आई एक महिला हंगामा करने लगी, जिसे महिला पुलिसकर्मी घसीटते हुए बाहर ले गई। भोपाल में जनसुनवाई के दौरान आत्मदाह की कोशिश और वाहन का दहन करने, हरदा में दिव्यांग का जनपद पंचायत के सीईओ पर शराब के नशे में जांच करने और रिश्वत लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाने जैसे कई मुद्दे हैं जो जनसुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। और ऐसे में जो कमियां सामने आ रही है, क्या उनका भी उतनी ही त्वरित गति से समाधान हो रहा है? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जनसुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं और अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जनसुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त शिवम वर्मा को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। शिवम वर्मा ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने का कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेसीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। वहीं इटारसी में जनसुनवाई में जमीन से जुड़े 17 आवेदन आए, जिनमें से 5 मामलों का निराकरण एसडीएम ने तत्काल कर दिया। मुरैना में कलेक्टर ने जनता की समस्याओं को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई के निर्देश दिए। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जनसुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना का मानना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा छोटी छोटी शिकायतों का निराकरण पुलिस थाने पर ही हो जाएगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जनसुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गांव पहुंच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। जनसुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। कई जगह जनसुनवाई में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की शिकायत भी आ रही है।
अवैध शराब बिक्री, शराब दुकानों को हटाने की शिकायत भी जन सुनवाई में की जा रही है। भिंड कलेक्टर ने जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया था। इसके कारण ग्रामीणों और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गई। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को करीब 100 रुपये की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोगों के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिल रही है। तो जन सुनवाई के जरिए कई लोगों को राहत मिल रही है और जैसे कि आपको बताया कि एसपी कार्यालय अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी अब पहल मध्य प्रदेश में जिस तरह से हुई है, पुलिस थानों में भी मंगलवार को जन सुनवाई होने लगी है, जहां आप जाकर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और उस पर कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका तुरंत निस्तारण कर दिया जाता है, कई ऐसी होती है जिनका अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करें। और लगातार हर हफ्ते हम भी आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप इसे देखें, तमाम चीजों से अवगत हों और फिर जो भी आपके आसपास प्रशासनिक कार्यालय हैं उसके जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं और जन सुनवाई तक अपनी बात रखकर उन चीजों का तुरंत से तुरंत उन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। लगातार मध्य प्रदेश में जब से जन सुनवाई हो रही है, कई तरीके से इस जन सुनवाई में सुधार जो है वो भी किए गए हैं और निश्चित सी बात है कि जब इतनी बड़ी योजना चलाई जाती है तो कुछ खामियां भी हो जाती है। जिस तरह से अभी आपको कुछ किस्से भी बताए थे कि कैसे जन सुनवाई में कई लोग ऐसे हैं जो आत्मदाह करने की कोशिश भी कर लेते हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कोई देरी होती है। तो हालांकि प्रशासन इस पर भी एक्शन ले रहा है और जहां भी इस पर लापरवाही की जाती है, जिन भी अधिकारियों की ओर से देर की जाती है, निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होती है। और चलिए अब अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से शबाना इस वक्त जुड़ी हुई हैं और सीधा जन सुनवाई से लाइव इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। शबाना, सीधा आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, जन सुनवाई में हर सप्ताह कई तरीके की शिकायत आती हैं, कई मामले ऐसे होते हैं जिनका तुरंत निस्तारण भी कर दिया जाता है, कई पर अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। आज किस तरह के मामले वहां पर आए हैं? अभी आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह के मामले वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या आप तस्वीरों में देख पा रही हैं? कितने मामलों का अभी तक निस्तारण हुआ है? क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में इधर उधर करने भोपाल से जोड़ दी। देखेंगे यहाँ पर भूपेंद्र गोयल को जो है सुनवाई कर रहे हैं। जैसे कुछ देर पहले कलेक्टर भी यहाँ पे बैठे हुए तो सुनवाई हो रही है। अभी आज की बात की क्या बातचीत बनवा रहा हूँ मैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सुनवाई में कई सारे लोग आए हुए हैं भोपाल के। जब उस पूरे मामले को समझ लिया जाता तो निराकरण किया जाता। हालांकि अभी तक 89 शिकायतें आई हैं और कलेक्टर यहाँ पे बैठे हुए थे, जन सुनवाई कर रहे थे और अब जो है लगातार बैक टू बैक एक लोगों को बुलाकर जो है एडीएम खुद सुनवाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनसे ताकि सारी समस्याओं का निराकरण हो सके। तस्वीर बाहर भी दिखाना चाहूंगी कि लोग जो है वो कतारें लगा के खड़े हुए लगातार जो है बातचीत जो है यहाँ से होकर जाते हैं और लगातार जो है अपनी शिकायतें जो है
वो एडीएम और कलेक्टर पहुंचाते। कलेक्टर खुद वहां मौके पर मौजूद है। जब से मैंने 3 जन सुनवाई की है तब से, और लगातार वो लोगों की बात सुनते। कई तरीके की शिकायत आती, चाहे स्थानीय मुद्दे उठा लीजिए या फिर जमीन के मुद्दे उठा लीजिए, राजस्व के मामले हो या फिर पानी, बिजली या राजधानी भोपाल की जितनी भी समस्या है उनको उठा के देख लीजिए। हालांकि एक अभियान चलाया गया था प्रशासन गांव की ओर, उस अभियान के तहत जो है हालांकि मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन आप देखेंगे पिछले बार की तुलना जिस तरीके से 120-30 शिकायतें आती थी, अभी तक जो है भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में 89 शिकायतें आई है। धीरे धीरे 1:30 बजे तक जो है लंच टाइम तक जो है लगातार शिकायतें आती है। देखने वाली बात होगी कि कितनी शिकायतें जो है वो अब आती है, लेकिन कोशिश यही रहती है अधिकारियों की निराकरण किया जाए और लोगों को टाला ना जाए बात, और संबंधित जो अधिकारी रहते हैं उन तक बात पहुंचाई जाती, कैसे इस समस्या का हल हो सकता है वो यहाँ पर कोशिश की जाती है। लगातार हर मंगलवार को आप इस तरीके का जो है पूरा कुछ मामला देखते हैं कि लोग बैक टू बैक यहाँ पर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, कलेक्टर भी सुनते हैं, और जो अभियान चलाया जाता है उसके तहत कलेक्टर जो है गांव गांव भी पहुंचते हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल शुभानु, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए लगातार ये जो शिकायतें हैं वो अब घटती चली जा रही है, क्योंकि प्रशासन इसका प्रमुख तौर पर मुख्य तौर से कुछ शिकायतें, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ऐसा होता है जिनका तुरंत समाधान कर दिया जाता है, और जो आपने तस्वीरें अभी दिखाई जन सुनवाई से सीधा लाइव, वहां पर लोग पहुंचे हैं और हर एक की शिकायत सुनी जा रही है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ शबाना, हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। दीपक कुमार हमारे साथ उमरिया से जुड़ चुके हैं, राशिद हमारे साथ शिवपुरी से जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ अखिलेश हमारे साथ भिंड से इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, उमरिया से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या कुछ जन सुनवाई में चल रहा है, किस तरह की शिकायतें वहां पर पहुंच रही हैं और कैसे उसका निस्तारण किया जा रहा है? दीपक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो सभी विभागों में समस्याओं का समाधान लगातार हो रहा है, और जैसे कि जानकारी मिल पा रही है पीएचक्यू में भी जो शिकायतें आती थी वो 90% तक घट चुकी हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि 120 या 130 पहले शिकायतों की संख्या होती थी, लेकिन अब उन शिकायतों की संख्या घट चुकी है। और चलिए, हमारे साथ दीपक वापस जुड़ चुके हैं। दीपक, जवाब दीजिए, क्या अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं आप? चलिए, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, शायद दीपक की आवाज नहीं मिल पा रही है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ 2 और सहयोगी जुड़े हुए हैं। राशिद, मैं आपका रुख करूंगी, शिवपुरी में किस तरह की शिकायतें मिल पा रही हैं, और जरा दर्शकों को यह भी बताइए ना कि शिवपुरी की जनता किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, किस तरह की समस्याएं वहां पर आ रही हैं, और क्या ठीक ढंग से उसका निस्तारण किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? राशिद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ, जवाब दीजिए राशिद। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं शिवपुरी के कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में मौजूद हूँ, और यहाँ पर अधिकांश जमीनी विवाद को लेकर जन सुनवाई के आवेदन आते हैं, और प्रतिदिन यहाँ पर 100 से 150 आवेदन दिए जाते हैं। आज यहाँ पर जो छात्र हैं बैरवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर से आए अपनी समस्या लेके। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रखा है, क्योंकि इनको स्कूल की समस्या है, स्कूल काफी दूर है इनका, उसकी समस्या। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इनको एक बार यहाँ पर दिखा दे, और ये अपनी समस्या लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब तक कलेक्टर नहीं आते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कई ऐसी गंभीर समस्याएं यहाँ आती है, और चूंकि शिवपुरी का जो जिले का क्षेत्रफल है वो लगभग 120 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है, और 120 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पर जन सुनवाई में आते हैं। सबसे ज्यादा समस्या जमीनी विवाद की रहती है, और कलेक्टर भी गांव में जाकर और जन सुनवाई का समस्या का समाधान भी करते हैं। कई गंभीर समस्याओं में जन सुनवाई में से उठकर वो बाहर भी आके समस्या सुनते हैं। जी, बिल्कुल राशिद, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, और जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अभी आपने जिस तरह से तस्वीरें दिखाई थी, अगर आप बात कर पाए तो उनसे बात कीजिए और उनसे जानने की भी कोशिश कीजिए कि क्या इसके पहले वो शिकायत कर चुके हैं, और अगर उन्होंने शिकायत की थी तो प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उन्हें, क्या उनकी तरफ से देरी की जा रही है, धरना उनकी तरफ से क्यों दिया जा रहा है, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हमारी संबंध में लोगों से बात हुई है, पहले भी जो 2 महीने पहले अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
ठीक है राशिद, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार इस तरह की समस्याएं जो हैं वो वहां पर आ रही हैं, और खासकर जमीनी प्रकरणों की जब बात की जाती है तो जमीनी प्रकरण जो हैं कलेक्टेड सुनवाई में तो आते ही हैं, जहां पर भी जन सुनवाई होती है। इसके साथ ही ये जो प्रकरण है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर प्रशासन को ध्यान भी होना और सख्ती से इस पर काम करना होगा। हमारे साथ तमाम सहयोगी और भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भिंड से। अखिलेश, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। भिंड में किस तरह की शिकायतें मिल रही हैं जनता से? और क्योंकि जो नॉर्मल शिकायतें होती है, जैसे कि अभी शिवपुरी में बताया गया कि जमीन से जुड़ी शिकायतें ज्यादा आ रही है, शिवपुरी में किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं जनता, उसके बारे में जानकारी दीजिए और किस तरह से उसका निस्तारण किया जा रहा है वो भी बताइए ना। जी रेशमा, बताना चाहेंगे, यहाँ भिंड कलेक्टर के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि वो हर तहसील में जाकर हर प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई सुनते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि वहीं तहसील स्तर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुने। जब से प्रशासन ने एक मुहिम चलाई थी कि प्रशासन गाँव आपके द्वार, तो वहाँ पर भी काफी जो समस्याएं थी वो सुन ली गई। तो ऐसे में जो आवेदन की संख्या है वो कम से कम घट गई। पहले आवेदन 100 से पार पहुंच जाते थे, लेकिन अब आवेदन की संख्या करीब 70 से ऊपर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो भिंड कलेक्टर अभी संजीव श्रीवास्तव है, इनके द्वारा लगातार तुरंत ही कई ऐसे आवेदन आते हैं जो को तुरंत अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तुरंत उनका निराकरण भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्व विभाग के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं कि राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा बंटवारे या फूती कई ऐसी चीजें हैं जिसमें वहां पर मामला नहीं निपट पाते हैं, तो वो लोग कलेक्टर से शिकायत करने आते हैं और कलेक्टर उनका तुरंत ही निराकरण कर देते हैं। और कई ऐसे मामले हैं, चाहे बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या, ऐसे भी कई आवेदन आ रहे हैं और जिनका तुरंत निराकरण हो जाता है उनका तुरंत निराकरण कर देते हैं, बाकी जांच के आदेश दे देते हैं और कह देते हैं कि अगले मंगलवार तक इनका निराकरण हो जाना चाहिए। इससे आवेदन की यहाँ संख्या घटी है। और मध्य प्रदेश डीजीपी ने जो एक मुहिम चलाई कि थाने स्तर पर भी प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होना चाहिए, तो ऐसे में जो आवेदन भिंड कलेक्टर के जन सुनवाई पहुंचे थे वो आवेदन अब थाने स्तर पर पहुंचने लगे हो, थाने स्तर पर ही उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। और यहाँ पर आवेदनों की संख्या लगातार घटती जा रही है और जन सुनवाई में कई लोगों के निराकरण भी तुरंत किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए अब जन सुनवाई में जिस तरह की शिकायतें पहले आती थी, जो संख्या होती थी, उनमें तो निश्चित तौर पर कमी आई है, क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है और इसका निस्तारण भी जल्द से जल्द किया जा रहा है। लेकिन कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती है जिसकी वजह से जनता परेशान भी होती है। मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ शबाना बनी हुई है भोपाल से। शबाना, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। देखिए, भोपाल की आबादी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है, राजधानी है क्योंकि मध्य प्रदेश की, और ऐसे में जनता के पास समस्याएं भी उतनी है जो समस्याएं लेकर वो पहुंचते हैं। लेकिन शबाना, यहाँ पर पिछले दिनों हमने देखा कुछ किस्से ऐसे भी आए जो हैरान कर देने वाले थे, जैसे कि कोई आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, कोई वहां पर धरने दे रहा है। इस तरह के मामलों में क्या कमी आ रही है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है प्रशासन की तरफ से? देखिए, पिछली बार की जन सुनवाई की अगर बात की जाए तो कुछ मामले ऐसे सच में सामने आए थे जो हैरान कर देने वाले थे। जिस तरीके की आज की पूरी घटनाक्रम हुई थी राजधानी में, आप देखेंगे राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में इस तरीके की घटनाक्रम कई तरीके का सवाल खड़ा करती थी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके का गेट के बाहर ही आग लगा दिया गया, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश थी, इस पूरे मामले ने पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप इसलिए ले लिया क्योंकि जो लोग पीड़ित थे उनका कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ मामला नहीं था, पूरा मामला जो है कोर्ट में है और कोर्ट में पूरा मामला जो है वो चल रहा है। दूसरे तो राजधानी भोपाल काफी जनसंख्या में काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मामला ज्यादा सामने आते हैं और लोग ज्यादा अपनी समस्या को लेकर पहुंचते। लेकिन आप खुद तस्वीर देखिए, आप लाइव तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार पूरे मामले में एक्टिव नजर आते और खुद जन सुनवाई करते हुए नजर आते। देखिए, आप तस्वीर देखिए, कलेक्टर खुद जो है अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और एक एक लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर भी पहले बैठे हुए थे, लेकिन कुछ काम की वजह से वो बाहर गए और अब फिर से जो है वो अपने जगह पे आके बैठ गए हैं। कुछ 90 लगभग शिकायतें जो है वो यहाँ पे आई है जिसकी वो सुनवाई कर रहे हैं और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं वो कि किसी भी मामले में कोई भी जो है वो परेशान नहीं रहना चाहिए, सभी की जो है सुनवाई होनी चाहिए, चाहे मामले छोटे हो या बड़े, लगातार ऐसी सुनवाई होती रहनी चाहिए। आप देखेंगे तमाम तरीके की जो शिकायतें हैं वो आती है यहाँ पे। अधिकारी भी जो देखेंगे आप अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और स्क्रीन जो आपको दिखाई जा रही है वहाँ पे शिकायतों की संख्या और नाम, पता और एड्रेस और जो भी शिकायत रहती है
वो दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि ऐसे मामले जो है वो कम किए जाए। प्रशासन, एक अभियान चलाया गया था, प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन जो है बड़े अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। जो लोग कलेक्टर कार्यालय नहीं पहुंच पाते किसी वजह से, जिनकी सुनवाई नहीं हो पाती, जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया था कि प्रशासन गांव की ओर जाएगा। और शायद यही वजह है कि ऐसे अभियान की वजह से ऐसे मामले जो है राजधानी भोपाल में कम हुए हैं। नहीं तो आप देखेंगे पुरानी शिकायतों में 250 से 300 शिकायतें आती थी। ऐसे नंबर वाइज लोगों को बुलाया जाता है और यही बिल्कुल शबाना, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रही है प्रशासन गांव के और का अभियान की भी आपने जानकारी दी, और हम भी लगातार इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ताकि उनको भी तमाम योजनाओं का पता चले, और अगर उनको भी कोई समस्या है तो वो अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाए या फिर उनके आसपास जो भी प्रशासनिक कार्यालय है वहां पर जाकर अपनी समस्या दर्ज करा पाए, ताकि उनको भी उस समस्या से छुटकारा मिले। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ दीपक भी उमरिया से लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूं। देखिए, जन सुनवाई को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं, बिजली पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जमीनों के मुद्दे लगातार उठाए जाते हैं। जबलपुर की अगर हम बात करें तो जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं ज्यादातर आ रही हैं और कैसे उसका निस्तारण कराया जा रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए, जबलपुर कलेक्टर द्वारा टीएल बैठक में विशेष तौर पर निर्देश दिए गए थे। अभी पूर्व में जो बैठक हुई थी उस पे टीएल बैठक में ये निर्देश दिए कि जन सुनवाई में विशेष प्राथमिकता के तौर पर जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कार्य करेंगे, और पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई भी अब जो थाने स्तर पे भी सुनवाई शुरू कर दी गई थी। और खास बात यह है कि नगर निगम में लोग ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कई समस्याएं उनको आ रही है अतिक्रमण की, और कुछ समस्याएं ज्यादातर लेकर, तो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। और आज नर्मदा जन्मोत्सव है तो इसको लेकर आज जन सुनवाई में संख्या में काफी कमी आई है, क्योंकि लगातार नर्मदा तट के आसपास लोग श्रद्धालु भक्त पूजन करने के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से जबलपुर में जन सुनवाई का असर कम दिख रहा है। लेकिन लगातार जो कुछ पीड़ित वैसे भी आ रहे हैं जिनको काफी परेशानी पूर्व में चल रही थी, और वो अभी भी इस बार फिर आए हुए हैं। उनकी समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि जिसपे निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर फिर से जन सुनवाई में शिकायत की है, और लगातार जिला प्रशासन इसको तेजी से काम करने में लगा हुआ है। लेकिन जन सुनवाई में के माध्यम से एक अच्छा भी है, और कुछ आवाज यहीं से आने जा रही है, काफी परेशान भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं वो मिल रही हैं। हालांकि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की वजह से ये जो शिकायतें आ रही हैं उनमें कमी भी आ रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ सोमनाथ, हमारे साथ दीपक वापस जुड़ गए हैं। कुछ ऑडियो इशू चल रहा था, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, दीपक की आवाज हमें मिल नहीं पा रही है। सोमनाथ, मैं आपके ही पास आ रही हूँ। देखिए, जबलपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई लगातार हो रही है, उनकी तरफ से लगातार काम भी किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ किस्से हमने देखे, पिछली जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया था। इस तरह के अगर कुछ केसेस आ रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है ताकि उसमें देरी भी ना हो लगातार, और जनता की समस्या का समाधान भी हो जाए? आवाज क्यों नहीं आ रही? देखिए, बड़े जो तौर पर है, जैसे जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम तौर पर जो कार्रवाइयां होना है वो लगातार अभी तेजी से की जा रही है। लेकिन जो छोटे स्तर के अधिकारी है, जहाँ पे वर्क करना है, जैसे अतिक्रमण का मामला सामने आया था, तो उसमें अब उसके घर के पास टीम जानी, अतिक्रमण विभाग जाना, तो वो टाल मटोली करता है कि पुलिस बल नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। इस तरह की समस्याओं का बहाना बना के आए दिन टालता रहता है। इस वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जमीनी विवाद के जो मामले हैं उसको लेकर न्यायालय से डिसीजन भी आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। न्यायालय के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना होती है, जिसके बाद न्यायालय कई बार नोटिस भी दे चुका है। इसको लेकर नगर निगम में काफी दिक्कतें, और महिला भी इस तरह की काफी परेशानी है। कई लोग पुल की मांग कर रहे हैं। एक भेड़ाघाट में संस्था है, उनके द्वारा मांग की जा रही है कि पंचकोसी यात्रा की जाती है, लेकिन उनने भी कम से कम 300 बार शिकायत कर चुके। तो ऐसे कई शिकायतें हैं जिसको लेकर संज्ञान में लिया है जिला प्रशासन ने, और उसको कार्रवाई करने, क्योंकि पूर्व में अनाड़ी टीवी
ने बात की थी संवाददाता। बिल्कुल आप सोमनाथ, लगातार अनादि टीवी इसीलिए इस पेशकश को दिखाता है ताकि जनता तक तमाम चीजें पहुंचे, तमाम योजनाओं की जानकारी पहुंचे और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान भी हो सके। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, जन सुनवाई हर मंगलवार को होती है और अब तो एसपी कार्यालय के साथ साथ पुलिस थानों में भी जन सुनवाई होती है ताकि आपको ज्यादा दूर न जाना पड़े और आप भी अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर अपनी समस्या दर्ज करा सके। और प्रशासन इसको काफी प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। इस पर जो शिकायतें पहले आती थी उनमें काफी ज्यादा कमी हुई है और बताया जा रहा है कि पीएचक्यू में जो शिकायतें पहले पहुंचती थी 90% तक शिकायतें घट गई हैं, यानी कि प्रशासन अब बहुत अच्छे से इस पर काम कर रहा है। हालांकि जब इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं तो कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, उन पर भी प्रशासन की ओर से निरंतर काम किया जा रहा है और इस तरह के जो केसेस लगातार आ रहे हैं या कोई आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है या फिर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उन पर भी प्रशासन का ध्यान है और जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उन पर भी तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल के लिए अनादि विशेष में इतना ही। अपने लिए अनादि टीवी के साथ नमस्कार।